दिलों की धड़कन रामविलास जी कुकड़ा आपको संबोधित करेंगे। रामविलास कुकड़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामविलास कुकड़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, पहले तो इस कर्म भूमि को मैं सत वंदन करता हूं। कई लोगों ने इस चुनाव होने के बाद कहा कि हमने टाइल जलाने वाले और गेट बंद करके प्रदर्शन करने वाले लोगों की दुकानें बंद कर दी है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, दुकानें उन लोगों की बंद होती है जो भाड़े के लोग लेकर घूमते हैं। हम तो छात्रों का दिल जीत कर उनके काम कर कॉलेज में घूमने वाले लोगों में से हमारी दुकानें कभी बंद नहीं। जब इस राजकीय डूंगर महाविद्यालय के 10,000 नियमित छात्रों में से किसी एक भी छात्र को जरूरत होगी, उस समय आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात हो, चाहे कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात हो दोस्तों, उस समय हम लोग आपका साथ देने आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी भी समय आप लोग हमें याद कर लेना, उस समय हम लोग आपके साथ निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। एक बात और बता दूं दोस्तों कि संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय के अंदर, जिस महाविद्यालय के अंदर जब प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान कई प्रकार की गड़बड़ियां हमें देखने को मिली। गांव से आने वाले उन मजदूरों के, उन किसानों के, गरीबों के बेटों को प्रवेशों से वंचित करने का प्रयास किया गया। चाहे राजस्थान सरकार की बात हो, चाहे इस महाविद्यालय प्रशासन की बात हो, इन लोगों के द्वारा छात्रों के साथ जो कुठाराघात किए गए, उससे हमें दुख हुआ दोस्तों। और हम लोगों ने सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर समूचे राजस्थान के युवाओं ने जो मिलकर इस राजस्थान सरकार का जो विरोध किया, उस विरोध को देखते हुए इस राजस्थान सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री झुकने पर मजबूर हुए और सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंदर सीटों की संख्या को बढ़ाया गया दोस्तों। आप लोगों की ताकत के दम पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन दोस्तों, जब गांव से आने वाले उस प्रत्येक छात्र को जो उसका हक है संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय के अंदर प्रवेश लेने का, जब उस विद्यार्थी का उस महाविद्यालय के अंदर, उस विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश हो जाता है, उसके बाद उन छात्रों को कई प्रकार के ऐसे विषय थोपे जाते हैं दोस्तों, जिन विषयों का अनुभव उन छात्रों और छात्राओं को नहीं होता है। चाहे वो उर्दू की बात हो दोस्तों, चाहे वो संस्कृत की बात हो, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य की बात हो, इस प्रकार के कई 5-6 विषय जिनका अनुभव मेरे हिसाब से इस संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले 100 ही छात्रों को नहीं होगा मेरे हिसाब से। उसके बावजूद उन छात्रों को वो विषय प्रदान कर दिए गए। और जब महाविद्यालय प्रशासन से हम बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं आप लोगों से कि चाहे विषय परिवर्तन की बात हो, चाहे प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की या बंद करने की बात हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सारा जो आप सिस्टम देख रहे हो, सारी प्रक्रिया राजस्थान सरकार द्वारा संचालित होती है। तो इस राजस्थान सरकार से हम किस प्रकार की उम्मीद करेंगे दोस्तों, जिसने चुनाव होने से पहले घोषणा पत्र के अंदर 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी दोस्तों, लेकिन जो विगत सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने घोषणाएं की थी जिन भर्तियों की, उन भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया और आगामी 2 सालों के अंदर एक भी भर्ती सफलतापूर्वक पूरी नहीं हुई है। मेरे हिसाब से 1-2 भर्तियां निकली जरूर थी, लेकिन उन पेपरों की गड़बड़ियां को देखते हुए उन भर्तियों को निरस्त कर दिया गया और राजस्थान के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया। तो हम इस राजस्थान सरकार से किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं, आप खुद ही बता दीजिए दोस्तों। इस राजस्थान सरकार से और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा करते थे दोस्तों, इस आजाद भारत के जो सूरज है वो सत्ता में विराजमान हमारे राजनेता हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं वो इस राष्ट्र के दीपक कहे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब दीपक को ऐसा लगने लगे कि सूरज काला पड़ने वाला है, तो मेरे हिसाब से दीपक को अधिकार है कि वो बगावत कर दे, क्योंकि सुहानी भोर में भी घोर अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए और रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से खुली बगावत का हकदार है दीपक। सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए। एक बात और बता दूं दोस्तों, कई चीजों का हमें दुख होता है। मेरे हिसाब से इस विषय परिवर्तन के दौरान सैकड़ों छात्र और छात्राएं वंचित रह गए विषय परिवर्तन से।
लेकिन जो काम करने उन लोगों को करना चाहिए था, जो काम वो उन लोगों का काम हम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा साथ तो दीजिए, ताकि इस महाविद्यालय प्रशासन की बात हो, चाहे राजस्थान की सरकार की बात हो, उसके खिलाफ हम मजबूती के साथ लड़ें, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए आज हम प्राचार्य महोदय तो छुट्टी पर हैं, जो प्राचार्य इस महाविद्यालय के उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे और देखते हैं अगर सोमवार सुबह तक आप लोगों को अगर कोई प्रकार की सूचना मिल जाती है दिनांक बढ़ाने की तो ठीक है, नहीं तो हम सोमवार को बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे और सामने खड़े एक एक विद्यार्थी से मैं यही आग्रह करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि सामने खड़ा एक एक विद्यार्थी, कम से कम 5 विद्यार्थी